हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक 2023 का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। उनमें से एक कैंडिडेट हैं आयुषी गुप्ता, जिनका कि अच्छा रैंक भी रहा, अच्छा स्कोर भी रहा। तो उनसे चलिए जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी थी जो कि इतने अच्छा रैंक लाए और उनको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना तय है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आयुषी खुद को इंट्रोड्यूस करेंगी। आयुषी, अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो। जी आयुषी। मैं आयुषी गुप्ता हूँ। जी। मैंने इस साल 2023 में दी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम इवन ग्रुप से एग्जाम दिया था और मैंने क्वालिफाई कर लिया है। एंड मेरी जो स्कोर है वो 234 है। एंड 234 है। मेरा जो ओपन रैंक है वो 303 है। तो मतलब है कि आपने इस बार डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपका स्कोर रहा है 234 और ओपन रैंक रहा है 303। जी। तो चलिए सबसे पहले आप जी सभी सर। को सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका इतना अच्छा रैंक आया। और अब आप बताएंगे कि थैंक यू सर। आपकी सफलता का राज क्या रहा, आपने कैसे तैयारी करी, कब से तैयारी स्टार्ट किया था। सर जब से मैंने फॉर्म भरा था तभी से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी, फरवरी से ही। अच्छा। फिर मैंने आपके जो है ऐप के बारे में देखा तो मुझे हम्म। वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने ज्वाइन किया था वो मई 18 को, अच्छा। 18 मई को। मतलब अगर कोई बच्चा मई को भी ज्वाइन करता है, मिड मई को भी फिर ज्वाइन करता है तो वो तैयारी कर सकता है। यस यस। सर। यस। तो आपने 18 मई को बैच ज्वाइन किया और उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लगातार कितने पर डे कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप। सर एक्चुअली सर मेरे ग्रेजुएशन के पेपर भी चल रहे थे तो मैं एक्चुअली 6 घंटे ही दे पाती थी इसको। मतलब आप यूपी पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम को 6 घंटे का मेहनत पर डे ऑन एन एवरेज देती थी। जी सर। जी। फिर तो मुझे ग्रेजुएशन की एग्जाम की भी तैयारी करनी होती अच्छा, थी। तो आप साइड से फिर ग्रेजुएशन भी कर रहे थे। ठीक है। अब 6 घंटे में आपका क्या शेड्यूल रहता था, जी छह सर। घंटे में आप क्या क्या पढ़ाई करती थी। तब बायो पढ़ती थी मैं। अच्छा। सर मैं पर डे 3 चैप्टर रिवीजन करती थी। पर डे 3 चैप्टर्स रिवीजन करती थी। रिवीजन करने का क्या तरीका होता था, पीडीएफ से पढ़ाई बा करती थी या फिर वीडियोस देखती थी। पहले सर मैंने वीडियोस देखी थी। अच्छा। पहले मैं वीडियोस देखती थी। वीडियोस देखने के बाद फिर मैं पीडीएफ से रिवीजन करती थी उनका, नोट्स पे। और टेस्ट देती थी। जस्ट सर टेस्ट ही दिए हैं। अच्छा, तो आपने सारे टेस्ट दिए हैं या फिर टेस्ट को स्किप कर देती थी। नहीं, सभी टेस्ट दिए हैं मैंने। तो आपका क्या मानना है कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहा। इम्पोर्टेंट तो हाँ सर रहा। ओ, और बताइए कि चलिए बायोलॉजी तो आपने वीडियो देखा, पीडीएफ पढ़ा, टेस्ट दिया, ठीक है। बायोलॉजी में किसी प्रकार की और कुछ कमी दिखी वहां पे, बायोलॉजी कौन कौन टीचर पढ़ा रहे थे। सर एक तो आप ही पढ़ा रहे थे। और एक पीएम सर पढ़ा रहे थे। अच्छा, तो पीएम सर का पीएम पढ़ाया। सर। पीएम सर का पढ़ाया समझ में आ रहा था। जी सर। चलिए। आपकी पढ़ाई हुई बायो काफी अच्छी रही, मेरे लिए हेल्पफुल रही थी। चलिए, थैंक यू। और देखिए पढ़ाया हुआ और सबको। बताइए। और एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन फंसे थे उसमें से। डायरेक्ट क्वेश्चन कितने, अगर 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन हम मान ले तो 50 में से आपको ऐसा कितना क्वेश्चन लगा कि मेरे पढ़े हुए से आपको हेल्प मिल गया कि नहीं यार, ये पढ़ा हुआ था मेरा। 50 में से 35। 35, मतलब हम कह सकते हैं कि 50 में से कम 35 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से डायरेक्ट आया। ठीक। जी और सर। 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में आ जाना मतलब है कि एक अच्छी बात है। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जी हैं, सर। जिसका कि कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यूपी पॉलिटेक्निक का ग्रुप ई का कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। हम लोग एक बुक को आधार मान के वहाँ जी चले थे। सर। अच्छा, आपने किस बुक से तैयारी करी थी। बच्चों लोगों का डाउट रहता है कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं या फिर किस बुक से पढ़ना चाहिए। अरियंस से, अरियंस इज द बेस्ट बुक।
अरिहंत से पढ़े थे। और एंड प्लस एनसीईआरटी। अच्छा, एनसीईआरटी को भी साथ में लिए थे। आपने कभी नोटिस किया कि मैंने बायोलॉजी के लेक्चर्स लिए थे तो उसमें कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैं ऐड करता था? जी सर, थे उसमें। थे। अच्छा, आप ये बताइए कि फिजिक्स का क्या सिनेरियो था और केमिस्ट्री का क्या सिनेरियो था, कैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को मैनेज किया? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने अरिहंत की बुक में से ही पढ़े थे। अरिहंत के बुक में से पढ़े थे। तो मतलब आपको लग रहा है कि अगर कोई बच्चा बायोलॉजी बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो उसका रैंक अच्छा आ जाएगा? हाँ सर। चलिए, तो ऐसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसा अगर आप बायोलॉजी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा भी होगा तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। जी सर, आ सकता है। जी। तो आप सभी बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगी जिन बच्चों का इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया या फिर रैंक नहीं आ पाया? कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए से नहीं आया, आप भी वहीं से पढ़ी, वो बच्चा भी वहीं से पढ़ा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब से जी पढ़े। तो नहीं सर, बताइए। सर बायो में तो काफी सारे क्वेश्चन आपके आपके पढ़ाए हुए से ही फंसे थे। जी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे ऐप पर पढ़ाया हुआ नहीं था। लेकिन इस साल मैं दावा करता हूं कि हमारा टारगेट रहेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वैसा ही कंटेंट आपको दे दिया जाए जिससे कि फिजिक्स में भी 25 में से कम 15 से 20 सवाल डायरेक्ट आएंगे, केमिस्ट्री में भी 25 में से 15 से 20 सवाल डायरेक्ट आएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या लगता है, आज हमारे साथ आप 303 रैंक ला करके हैं, हम लोग अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट हमारे साथ अंडर 100 रैंक हो? चलिए, लगता है कुछ नेटवर्क एरर है। टेक 1 सेकेंड। हाँ, हो गया हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी। अभी सही है? आप तक आवाज़ जा रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी उसमें कंटेंट अगर उसी तरीके से ऐड कर दिए जाए जैसा कि बायोलॉजी का कंटेंट है, तो कोई बच्चा अगर अच्छे से पढ़े तो अंडर 100 रैंक ला सकता है? ला सकता है सर, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाए उसे तो। अच्छा, तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाता इस बार तो आप तो मुझे लगता है कि कंफर्म अंडर 100 रैंक ले आती। पता नहीं, पर मैंने जितनी प्रिपरेशन की थी, पर फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर अच्छा था उसमें। हाँ, मैं इजी समझ पा क्वेश्चन रहा थे। हूँ। हाँ, समझ पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा टफ पेपर बायोलॉजी का ही रहता है। हाँ और सर, लगा फिजिक्स होगा। केमिस्ट्री तो इजी थी उसमें। और आप सारे बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगी, किस तरीके से पढ़े? अगर लास्ट आप समराइज करना चाहेंगी, आप अपने जूनियर्स को जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका नहीं हो पाया उनको क्या गाइड करेंगी? तो गाइड तो मैं क्या करूं, लेकिन सर सबका पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है। जी। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, नहीं क्या पढ़ें, ये बता दीजिए कम से कम। ओ सर, एक तो सर आपका जो ऐप है वो तो सबसे अच्छा ही है चलिए, थैंक यू। पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। हम्म। एंड सर अपनी तरफ से और बुक्स देखिए, अरिहंत बुक्स और पढ़िए डीपली उसे। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़िए। मतलब आपका और कहना है और कि क्या, सबसे बस पहले यही। मतलब आपका कहना है कि सबसे पहले आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। कोर्स का प्राइस कितना में आपने ज्वाइन किया था, जी कितना प्राइस सर। था? 499। क्या लग रहा है, कोर्स का प्राइस ठीक है या ज़्यादा है या कम है? अरे ठीक है। ठीक है ना, तो इससे इसको भी कम क्या होगा। हाँ, सही है। तो 499 में यदि आपको साल भर पढ़ाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से इससे कम कुछ और नहीं हो सकता है। तो 499 का जी कोर्स है। सर। उस कोर्स को खरीदना है, फिर उसके बाद आपको अरिहंत बुक रखना है, और जब इतना कवर हो जाए तो आपको साथ में एनसीईआरटी लेकर चलना है, यही ना? हाँ, मेरे ख्याल से भी, और मेरा शुरुआती से सजेशन जी रहा सर। सारे बच्चों के लिए कि आप कोर्स में ज्वाइन करिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, अरिहंत के बुक को पढ़िए, वहाँ पे नोट्स मिलता है, नोट्स पढ़िए, और उसके बाद टाइम मिले तो आप एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िए, और वहाँ पे जितने टेस्ट वगैरह हैं सारी चीज़ें देते हैं प्रॉपर। तो इस बार हमारे साथ 303 रैंक के साथ आयुषी गुप्ता है, अगले साल हम लोग जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि रैंक 3 के साथ इंटरव्यू करें। और चलिए आयुषी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बातचीत भी अच्छी लगी, और आशा करते हैं कि आपको एक अच्छा बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। और आपके लिए हमारे उदित फार्मेसी ऐप के तरफ से, उदित फार्मेसी के तरफ से डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट में बने रहिएगा, ठीक है? और आपको ओके पता सर। पता होगा कि हमारा उदित फार्मेसी के ऐप पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के डी फार्मा एग्जिट एग्जाम या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट
बनने तक का कोर्स अवेलेबल है, पता है जी। तो स्पेशली हमारा ऐप फार्मेसी के जी लिए सर। है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सो ओके मच। ओके ओके, बाय।